हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। सरायकेला में ई रिक्शा पर पलटा हाईवा, 3 की मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। टोटो सवार सभी जा रहे थे पूजा करने। सरायकेला में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। राजनगर थाना क्षेत्र स्थित हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर 5 सवारियों से भरी ई रिक्शा टोटो पर एक हाईवा पलट गया। इसमें ई रिक्शा सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा कुजू बांगसाई और 5 नंबर गेट के बीच हुआ। मृतकों की पहचान संजय राज तियू, मेचो तियू और नंदी तियू के रूप में की गई है। हादसे में संजय और मेचो ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तियू की मौत अस्पताल में हुई। 2 अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर सिंदरी गांव से 5 लोग पूजा करने के लिए राजनगर आ रहे थे। ये सभी ई रिक्शा में सवार थे। इसी दौरान एक हाईवा अनियंत्रित होकर सीधे ई रिक्शा पर पलट गया। हाईवा के नीचे दबने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से अन्य घायलों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सभी घायलों को चाईबासा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां एक और जख्मी ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। ईडी जांच में खुलासा। पश्चिम बंगाल में बिना वैध कागजात के झारखंड से होती थी अवैध कोयला की आपूर्ति। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन, चोरी, परिवहन, स्टॉक और बिक्री से जुड़े एक विशाल सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। यह सिंडिकेट मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय था। ईडी ने इस मामले में दोनों राज्यों में 44 परिसरों पर सघन छापेमारी की। इस दौरान जांच एजेंसी ने 14 करोड़ से अधिक की नकदी, आभूषण और सोना बरामद किया है। इसके साथ ही कोयला सिंडिकेट से जुड़ी संपत्ति के दस्तावेज, भूमि की खरीद बिक्री के पेपर और कई डिजिटल उपकरण सहित पर्याप्त मात्रा में आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए हैं। 22 नवंबर की शाम को आधिकारिक जानकारी देते हुए ईडी ने बताया कि उनकी जांच झारखंड और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर पर आधारित है। इन एफआईआर से संकेत मिला था कि पश्चिम बंगाल झारखंड सीमा पर एक विशाल और संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। जांच में यह अहम जानकारी सामने आई है कि यह रैकेट बिना किसी वैध कागजात के झारखंड राज्य से भारी मात्रा में कोयले की अवैध आपूर्ति पश्चिम बंगाल में कर रहा था। ईडी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों की पुष्टि की है। ईडी ने यह भी पुष्टि की है कि यह रैकेट स्थानीय अधिकारियों की कथित मदद से संचालित हो रहा था। गाड़ी के लिए पेट्रोल की तरह आम व्यक्ति के विकास के लिए पैसा, शिक्षा और अवसर जरूरी। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा है कि झारखंड के सृजन के पीछे एक लंबा संघर्ष, बलिदान और यहाँ के आदिवासी मूलवासी समाज की अमिट भूमिका रही है। राज्य को अलग दर्जा मिलने तक हमारे पूर्वजों और वीर शहीदों ने अनगिनत संघर्ष किए, जिनकी बदौलत आज झारखंड अपनी विशिष्ट पहचान के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 वर्षों का यह सफर प्रदेश के लिए अनेक अनुभवों से भरा। हाल ही में झारखंड सरकार, झारखंड उच्च न्यायालय तथा अब झारखंड विधानसभा द्वारा रजत जयंती मनाना विकास पथ पर राज्य की निरंतरता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक विकास की अवरुद्धता की भी चर्चा की। कहा कि अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं हो तो वह आगे नहीं बढ़ सकती। इसी तरह जब जेब में पैसे ना हो, शिक्षा और अवसर ना हो तो आम व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने सेवा सप्ताह का जिक्र करते हुए कहा कि आज सरकार नीतियां जनता तक पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बोकारो डीसी ने दिया जांच का आदेश। प्रिंसिपल पर छात्रों ने लगाए कई गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों और अभिभावकों की शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए बोकारो उपायुक्त को अंगवाली उच्च विद्यालय पेटरवार में जांच कराने और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। स्कूल की शिक्षिका सह प्रभारी प्रधानाचार्य निभा आइंद पर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे वसूले जाते हैं। स्कूल का कोई भी सामान टूटने पर सभी छात्रों से जुर्माना वसूला जाता है। इसके अलावा क्लास में पढ़ाते समय शिक्षिका छात्र छात्राओं के बीच अब शब्द, गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करती है। इस पूरे मामले की शिकायत छात्रों, उनके अभिभावकों और स्थानीय मुखिया ने मिलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर की थी। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बोकारो उपायुक्त को तत्काल जांच के निर्देश दिए। उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच कर रिपोर्ट मांगी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथ लोहारा फिलहाल जमशेदपुर
में हैं। उन्होंने कहा है कि बोकारो लौटते ही इस पूरे मामले की जांच शुरू करेंगे। इधर छात्रों ने बताया कि जैसे ही प्रभारी प्रधानाचार्य को शिकायत की जानकारी हुई, वे घर घर जाकर अभिभावकों को धमकाने लगी। बच्चों का भविष्य खराब करने, उनके माता पिता को जेल भिजवाने और रजिस्ट्रेशन व नंबर काट देने की धमकी दी जा रही है। गिरिडीह में हाथी ने किसान को कुचला, धान काटते समय हुआ हादसा, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के वन बिशनपुरा गांव में शनिवार को जंगली हाथियों के हमले से एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय जागो महतो के रूप में हुई है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग की कथित लापरवाही के विरोध में सड़क जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार जागो महतो अपने खेत में धान की कटाई कर रहे थे। इस दौरान 2 जंगली हाथी अचानक वहां पहुंच गए और हाथियों ने जागो महतो को जमीन पर पटक दिया और फिर कुचलकर मार डाला। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। ग्रामीणों ने वन विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि पिछले 3-4 दिनों से हाथियों का झुंड इसी क्षेत्र में घूम रहा था, लेकिन विभाग ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर खदेड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस लापरवाही के विरोध में ग्रामीणों ने बेंगाबाद चतरो मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। वरीय अधिकारियों के हस्तक्षेप और समझाने के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाया। अधिकारियों ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतक परिवार को सरकारी प्रावधानों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। झारखंड के 5 प्रवासी मजदूर अफ्रीका में फंसे, सरकार से मदद की अपील। झारखंड के प्रवासी मजदूर एक बार फिर विदेश में फंस गए हैं। इस बार गिरिडीह और हजारीबाग के 5 मजदूर अफ्रीका के कैमरून में फंसे हुए हैं। मजदूरों का कहना है कि कंपनी द्वारा उनके काम के एवज में मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें वहां रहने और खाने पीने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विदेश में फंसे मजदूरों ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए एक वीडियो भेजा, जिसमें उन्होंने सरकार से मदद की अपील की है। यह वीडियो मजदूरों के हित में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली तक पहुंचा, जिन्होंने इसी मीडिया के साथ साझा किया और सरकार से फंसे मजदूरों के हित में कार्रवाई करने की मांग की। सिकंदर अली ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मजदूरों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ठोस कूटनीतिक पहल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई प्रवासी मजदूर विदेश जाकर फंस चुके हैं। हालांकि सरकार की कोशिशों से कुछ मजदूरों को सुरक्षित लौटाया गया है। इसी महीने ट्यूनीशिया में फंसे 48 मजदूरों को वतन वापसी कराई गई। झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित ओपीडी व्यवस्था लागू। झारखंड ने सामाजिक न्याय और संवेदनशील स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि आज से झारखंड के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष और सम्मानजनक ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई है। सरकार द्वारा लागू की गई इस नई व्यवस्था के तहत ट्रांसजेंडरों को बिना किसी भेदभाव के परीक्षण और उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष संवेदनशील प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, ताकि उपचार प्रक्रिया अधिक मानवीय और सहज हो सके। साथ ही मनोवैज्ञानिक परामर्श और विशेष चिकित्सा सहायता की व्यवस्था भी की गई है। इस पहल को देश भर के सामाजिक संगठनों ने ऐतिहासिक और अनुकरणीय बताया है। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि हर व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है और ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में समान अधिकार और स्थान दिलाना उनका संकल्प है। विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में स्पीकर बोले, लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं कि सरकारें बदले। विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में शनिवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि झारखंड विधानसभा ने इस 25 वर्ष की यात्रा में यह सिद्ध किया है कि यहाँ वाद से अधिक वाद विवाद को महत्व दिया गया। यहाँ मतभेद रहे परंतु मनभेद नहीं होने दिया गया। यहाँ नीतियां बनी परंतु हमेशा जनता की राय को सर्वोपरि रखा गया। यहाँ विधान सिर्फ कागज पर नहीं रहा, वह गाँव की गलियों और खेतों की मेढ़ों तक पहुंचा। लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं कि सरकारें बदले, लोकतंत्र का अर्थ यह है कि विश्वास बदले, व्यवहार बदले और जवाबदेही बदले। हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में विधानसभा वह स्थान है जहां सत्ता भी है, संतुलन भी है, समन्वय भी है और संवेदना भी है। झारखंड विधानसभा इसी संतुलित शासन व्यवस्था का एक उज्जवल उदाहरण है। जनता का विश्वास कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं, यह एक निरंतर अर्जित होने वाली उपलब्धि है। चतरा में पिता ने बेटे को मारा चाकू, आपसी विवाद में पेट में घोंपा चाकू, घायल हजारीबाग रेफर, हालत गंभीर। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के पेतीज गांव में एक पिता ने अपने बेटे पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दुलार प्रजापति ने आपसी विवाद के चलते अपने बेटे राजेंद्र प्रजापति के पेट में चाकू घोंप दिया। घटना के बाद परिजनों ने घायल राजेंद्र प्रजापति को हजारीबाग के अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। इटखोरी थाना प्रभारी अभिषेक सिंह ने घटना की पुष्टि की है। थाना प्रभारी अभिषेक सिंह ने बताया कि
वारदात पिता पुत्र के आपसी विवाद के कारण हुई है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह की संध्या में सितारों से सजी महफिल, दिलकश आवाज ने बांधा समा। मखमली आवाज के जादूगर रूप कुमार राठौर ने अपनी गायकी से माननीय से लेकर आम लोगों के बीच एक अमिट छाप छोड़ी। मौका भी था, नजाकत भी। विधानसभा के 25वें स्थापना दिवस समारोह में शनिवार को रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर ने अपनी गायकी का खूब जलवा बिखेरा। सोनाली राठौर ने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो से कार्यक्रम की शुरुआत की। फिर क्या था, रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर ने अपनी दिलकश आवाज से संदेशे आते हैं, तेरे लिए हम है जिए, होठों को सिए, गजल गाकर महफिल लूटी। जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ता गया, इन दोनों फनकारों ने एक से बढ़कर एक गानों को पेश किया। रूप कुमार राठौर ने ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा नहीं था, गीत पेश कर आकर्षक समा बांधा। फिर सोनाली राठौर ने सादगी तो हमारी जरा देखिए, गीत पेश कर लोगों का खूब वाहवाही लूटी। देश के जाने माने हास्य कवि डॉक्टर दिनेश बावरा ने भी विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में लोगों को खूब गुदगुदाया। रांची में सेवा अधिकार सप्ताह कार्यक्रम के तहत लगाए गए शिविर, पंचायत से लेकर वार्ड तक उमड़े फरियादी। झारखंड की रजत जयंती वर्ष के मौके पर 22 नवंबर 2025 को रांची जिला में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार यानी सेवा अधिकार सप्ताह कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर जन सलाब शिविरों में उमड़ पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों से लेकर रांची नगर निगम के वार्डों तक कुल 60 से अधिक स्थानों पर दूसरे दिन शनिवार को सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ देखी गई। एक ही छत के नीचे कई विभागों की योजनाओं की जानकारी, आवेदन, स्वीकृति और मौके पर ही परिसंपत्ति वितरण की सुविधा उपलब्ध होने से लोग काफी उत्साहित दिखे। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा है कि झारखंड की रजत जयंती का यह वर्ष हम सभी के लिए गर्व और संकल्प का वर्ष है। आज का जनसलाब और लोग के चेहरे पर मुस्कान बता रही है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धनबाद में देर रात तक चला पुलिस का अभियान, ड्रंक एंड ड्राइव पर कार्रवाई, कई वाहन जब्त। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर शनिवार की शाम से देर रात तक धनबाद जिले में ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में एक ट्रैफिक एनफोर्समेंट अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीमों ने वर्थ एनालाइजर का इस्तेमाल कर ऑटो, बाइक, कार समेत विभिन्न वाहनों के चालकों की सघन जांच की। नशे में वाहन चलाते पाए गए कई चालकों के वाहन जब्त किए गए और उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। ड्रंक एंड ड्राइव के साथ साथ पुलिस ने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा, हेलमेट, सीट बेल्ट और फैंसी नंबर प्लेट जैसे नियमों की भी कड़ाई से जांच की। नियम तोड़ने वाले चालकों का मौके पर ही चालान किया गया। आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए वाहनों में बैठे संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई। यह चेकिंग बैंक मोड़, सिटी सेंटर, रणधीर वर्मा चौक, झरिया और कतरास सहित पूरे जिले के मुख्य चौक चौराहों पर देर रात तक जारी रही। जमशेदपुर में लाखों का कोरल जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार, समुद्री जीव की तस्करी का भांडाफोड़, वन विभाग ने की कार्रवाई। जमशेदपुर वन प्रमंडल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का समुद्री कोरल जब्त किया है। इस मामले में 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई साकची के एक निजी होटल में छापेमारी के दौरान की गई। वन विभाग के अनुसार जब्त किए गए कोरल की कीमत लाखों रुपए में आंकी गई है। समुद्री कोरल का उपयोग मुख्य रूप से कृत्रिम आभूषण और दवाएं बनाने में किया जाता है। वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग कोरल लेकर साकची के एक निजी होटल में ठहरे हुए हैं। सूचना के आधार पर वन टीम का गठन किया गया, जिसने होटल में छापेमारी कर चारों आरोपियों को कोरल के साथ पकड़ा। जमशेदपुर के डीएफओ शब्बा आलम अंसारी ने बताया कि कोरल समुद्र में पाया जाने वाला एक कीमती जीव है और इसकी तस्करी करना वन अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में से 1 पश्चिमी सिंहभूम और 3 रांची जिले के निवासी हैं। सिमडेगा में जंगली हाथी सड़क पर पहुंचा, एनएच 143 पर आवागमन बाधित, घंटों फंसे रहे लोग। गुमला के 4 क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू। सिमडेगा जिले में 22 जंगली हाथियों का झुंड पहुंचा है। धान कटाई का समय होने के कारण ग्रामीण खेतों में काम कर रहे हैं, जिससे हाथियों की मौजूदगी से चिंता बढ़ गई है। शनिवार को इसी झुंड से बिछड़कर एक हाथी सिमडेगा के जोराम पावर ग्रिड के पास एनएच 143 पर आ गया। हाथी सड़क पर खड़ा होकर इधर उधर घूमता रहा और पेड़ों की डालियां व पत्ते खाता रहा। इससे सड़क पर दोनों और घंटों तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आवागमन बाधित रहा। राहगीर और स्कूली छात्र भी फंसे रहे। इधर गुमला जिले के भरनो प्रखंड क्षेत्र में 18 जंगली हाथियों के विचरण को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी गुमला ने धारा 163 पुरानी धारा 144 लागू की है। यह निषेधाज्ञा मोरगांव, मलघू, सुपा और सुकुरहुट्टू जैसे क्षेत्रों में लागू की गई है, जहां हाथियों का विचरण जारी है।
गुमला में 73 वर्षीय वृद्ध महिला की हत्या, धारदार हथियार से गर्दन काटी, अंधविश्वास में मर्डर करने की आशंका। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड अंतर्गत टेंगरिया गांव में 73 वर्षीय झालो देवी की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शनिवार को सूचना मिलने पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेजा और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतका का शव जो है टेंगरिया नयाघर के पास चरका टांगर स्थित लोहरा उरांव के खेत में खून से लथपथ पड़ा मिला। मृतका के परिजन सूरज इंदवार ने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके सिर और गर्दन के पीछे धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी है। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि वृद्ध महिला की हत्या के पीछे डायन बेशाही के आरोपों से जुड़े अंधविश्वास की आशंका जताई जा रही है। झालो देवी स्वर्गीय भूष उरांव की पत्नी थी और घर में अकेली रहती थी। घर से कुछ दूरी पर स्थित पड़ती जमीन पर उसका खून से लथपथ वृद्ध महिला का शव पाया गया। पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है। बड़ी कामयाबी, जेएसएससी पेपर लीक मामले में आरोपी विनय साह यूपी से गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया न्यायिक हिरासत में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीआईडी को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड विनय साह को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर रांची लाया गया है। आरोपी को शनिवार को सीआईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया और इसके बाद उसे कोर्ट में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विनय साह रेलवे में सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। वह मूल रूप से झारखंड की राजधानी रांची का निवासी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह उत्तर प्रदेश के शाहपुर की हनुमंत नगर कॉलोनी में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। जांच में यह खुलासा हुआ है कि वह सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए नेपाली सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था। जांच में यह बात भी सामने आई है कि विनय साह ने रांची के जेड स्क्वायर होटल में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पूरे पेपर लीक योजना को अंतिम रूप दिया था। जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभाएं, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि अलग झारखंड राज्य के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का दूरदर्शी नेतृत्व का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने जन आकांक्षाओं और क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से यह ऐतिहासिक निर्णय लिया था। उन्होंने कहा है कि उस समय मैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य था और लोकसभा सदस्य के रूप में राज्य गठन के पक्ष में मत देकर इस महत्वपूर्ण निर्णय में अपना योगदान दिया था। राज्यपाल ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसकी जड़ें हमारी प्राचीन सभ्यता और विचारधारा में निहित हैं। वैशाली को विश्व का प्रथम गणतांत्रिक गणराज्य माना जाता है जहां यह विचार जन्मा कि शासन जनता की इच्छा, जनता के हित में और उनकी सहभागिता से संचालित हो। आज भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और सशक्तता पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। राज्यपाल झारखंड विधानसभा की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह का उद्घाटन करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। देवघर जैप 5 कैंप में एक्सीडेंटल फायर में जवान की मौत। AK-47 सफाई के दौरान हादसा। देवघर जिले के मोहनपुर स्थित जैप 5 कैंप में शनिवार की सुबह ड्यूटी पर तैनात जवान शिवपूजन पाल की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जैप 5 के डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार तुरंत कैंप के लिए रवाना हुए। जवान के शरीर में AK-47 से लगभग 6 गोलियां लगी थी। मृत जवान की पहचान बिहार के भभुआ जिला निवासी शिवपूजन पाल के रूप में हुई है। जवान कई वर्षों से देवघर जैप 5 में ड्यूटी पर तैनात था। वही घटना के बाद जैप 5 कैंप में पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के बीच शोक की लहर है। देवघर SP सौरभ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जवान का शव दंडाधिकारियों की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। FSL की टीम भी मौके पर पहुंची है और फॉरेंसिक जांच जारी है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में एक्सीडेंटल फायर में जवान की मौत होने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि हथियार की सफाई करने के दौरान गलती से गोलियां चल गई जिससे मौके पर ही जवान की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि यदि मामले में किसी स्तर की चूक या लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई तय है। वही घटना के बाद हथियारों के रखरखाव और सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पाकुड़ में नाबालिग से गैंगरेप, प्रेमी समेत 4 युवकों ने किया रेप, सभी गिरफ्तार। मेला घूमने गई थी। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक 17 वर्षीय नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी के प्रेमी समेत 4 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार किए गए 4 युवकों में से 3 नाबालिग हैं। इन तीनों नाबालिगों को शनिवार को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। नाबालिग पीड़िता ने
पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि वह अपने नाबालिग प्रेमी के साथ थाना क्षेत्र में एक मेला देखने गई थी। मेला में देर रात तक रुकने के बाद उसके प्रेमी ने उसे घर छोड़ने की बात कहकर बाइक से एक सुनसान मैदान में ले गया। उस समय रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। मैदान में दोनों भूंजा खा रहे थे, तभी उसके नाबालिग प्रेमी ने अपने 3 अन्य दोस्तों को वहां बुला लिया। इसके बाद उसके प्रेमी समेत चारों युवकों ने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने किशोरी को जान से मारने की योजना भी बनाई, जिसे पीड़िता ने सुन लिया। वह तुरंत वहां से भाग निकली और अपने मोबाइल से परिजनों को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, जिसे देखकर सभी आरोपी वहां से बाइक और मोबाइल छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद किशोरी अपने परिजनों के साथ महेशपुर थाना पहुंची। थाना प्रभारी रवि शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड आजीविका कर्मचारी संघ की हड़ताल शुरू। राज्यकर्मी दर्जा और एनएमयू पॉलिसी लागू करने की मांग। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ ने रामगढ़ में अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। यह हड़ताल रामगढ़ समाहरणालय के पास शुरू हुई। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में JSLPS झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी कर्मियों के लिए प्रतिवर्ष 10% स्वचालित वेतन वृद्धि शामिल हो। इसके साथ ही वे एनएमयू पॉलिसी को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। संघ की एक अन्य मुख्य मांग है कि JSLPS कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान करना है। संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। लातेहार में हाईवा ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, 2 लोग घायल, ग्रामीणों ने की सड़क जाम। बालूमाथ पांकी मुख्य पथ पर झाबर के भगत मोड़ के पास शनिवार को तेज रफ्तार हाईवा ने ट्रैक्टर में सीधी टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद हाईवा चालक वाहन लेकर फरार हो गया। उसकी पहचान नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर पांकी से बालूमाथ की ओर आ रहा था, जबकि हाईवा बालूमाथ की कुशमाही कोयला साइडिंग से कोयला खाली कर वापस तुबैत कोलियरी लातेहार की ओर जा रहा था। घायलों में सत्येंद्र भुइयां व गोल्डन भुइयां शामिल हैं। दोनों पांकी थाना क्षेत्र के नावाडी के रहने वाले हैं। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बालूमाथ पांकी मुख्य पथ को जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सड़क जाम की सूचना पर हेरहंस थाना व बालूमाथ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जाम हटाने के प्रयास में जुट गई, लेकिन ग्रामीण ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े थे। बाद में कंपनी के पदाधिकारी जाम स्थल पर पहुंची और ग्रामीणों से वार्ता की। कंपनी ने ग्रामीणों को इलाज के लिए तत्काल 50,000 रुपए की मदद देने और इलाज का खर्च वहन करने का आश्वासन दिया। इसके बाद जाम हटाया गया। जमीन विवाद में चली गोली, घटनास्थल से 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 पिस्टल और गोली बरामद। पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के गौसिया मदरसा के पास जमीन के विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग की घटना हुई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 9 गोली बरामद की है। घटना शुक्रवार की देर रात 10:30 बजे के करीब की है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी अमजद खान, मोहित कुमार और तनवीर शाह को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि सोनू खान, अमजद खान और आरोपियों के बीच पहाड़ी मोहल्ला में जमीन को लेकर विवाद था। इसी विवाद में शुक्रवार की देर रात गोली चली थी। फायरिंग के बाद सभी फरार होने की कोशिश कर रहे थे और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़कर भागने की फिराक में थे। इसी क्रम में पुलिस ने छापेमारी कर सभी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की छापेमारी में टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार, TOP 1 के प्रभारी इंद्रदेव पासवान, ASI संदीप कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे। झारखंड में प्राकृतिक खेती से किसानों की बढ़ेगी आय, बेहतर काम करने वाले क्लस्टर को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। झारखंड के किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार एक और जहां कृषि के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन पर कृषि विभाग जोर दे रही है, तो दूसरी ओर अब नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत जहां एक और किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर बेहतरीन काम करने वाले क्लस्टर को 1 लाख रुपए तक का इनाम भी दिया जाएगा। रांची के हिसाग स्थित पशुपालन निदेशालय में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर 1 दिवसीय कार्यशाला के दौरान शनिवार को राज्य की कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी निहत्रिकी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि प्राकृतिक खेती में कम खर्च, ज्यादा उत्पादन और ज्यादा मुनाफा हो, इसके लिए प्राकृतिक खेती को उन्नत करना होगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों को समृद्ध बनाने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखता है।
गिरिडीह फायरिंग मामले में एसपी के तेवर सख्त, थानेदारों को कड़े निर्देश, कई लोग हिरासत में। गिरिडीह जमुआ के घोरचांची में जमीन कब्जे को लेकर मारपीट, फायरिंग और बमबारी की घटना के बाद जिले के एसपी सख्त हो गए हैं। एसपी ने जहां जमुआ के थाना प्रभारी मणिकांत को निलंबित कर दिया है, वहीं सभी थानेदार को कड़े शब्दों में सीधा निर्देश भी दिया है। एसपी ने साफ कहा है कि जमीन के मामले में किसी भी पदाधिकारी को सीधे रूप से शामिल नहीं होना है। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी को किसी प्रकार की समस्या हो तो उसे संबंधित विभाग को अग्रसारित करना चाहिए। एसपी ने कहा कि जमुआ के प्रकरण के बाद से पुलिस की स्पेशल टीम छापेमारी कर रही है। रात भर वैसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जिसकी संलिप्तता इस कांड में रही है। पहले उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जिसके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, जिनकी पहचान हो चुकी है। इनकी गिरफ्तारी के बाद उन लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा जो इनके साथ थे। उन्होंने कहा कि माहौल को खराब करने वाले कोई भी हों, किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बोले एसआईआर का बहिष्कार करना चाहिए, कहा कि बहुत बड़ा गेम भाजपा ने रचा है, समय रहते सचेत हो जाइए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एसआईआर को लेकर कहा है कि अगर वे जबरन एसआईआर लागू करते हैं जैसा कि बिहार में किया गया तो हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए था। चुनाव तो हम हार ही चुके थे, अगर हम बहिष्कार करते तो वैसे भी हार जाते। इसलिए अब हम कहेंगे कि जहां भी वे इसे यानी कि एसआईआर जबरन लागू करेंगे, हम राहुल गांधी से मांग करते हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जनता की कोई वैल्यू नहीं रही। पहले तो लगता था कि वोट की ताकत है, अब इन लोगों ने आपको आपके वोट से वंचित कर दिया है। कहां वोट दीजिएगा, किसे बोलिएगा। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा गेम भाजपा ने रचा है और इसकी सीधी मार हमारे आदिवासियों पर, हमारे दलितों पर और हमारे मुसलमान भाइयों पर पड़ने जा रहा है। इसलिए समय रहते सचेत हो जाइए और आ जाइए कांग्रेस पार्टी में, राहुल गांधी की बात सुने और एसआईआर का विरोध करें। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में युवती को ब्लैकमेल कर ठगी का मामला, बोकारो से आरोपी गिरफ्तार, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की देता था धमकी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में शादी पोर्टल के बहाने एक युवती को ब्लैकमेल कर ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को बोकारो जिले के कथारा ओपी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सौरभ गुप्ता उर्फ नंदन कुमार 25 वर्षीय के रूप में हुई है। वह मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले के पोडुल का निवासी है और वर्तमान में बोकारो के गोमिया थाना क्षेत्र स्थित कथारा नंबर 4 में रह रहा था। आरोपी ने शादी.com पोर्टल के माध्यम से पीड़िता का मोबाइल नंबर प्राप्त किया था। इसके बाद आरोपी ने खुद को धनबाद कोर्ट का पेशकार बताकर पीड़िता से संपर्क साधा और उसका विश्वास जीता। उसने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। इन वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने पीड़िता से लगभग 2 लाख रुपए की ठगी की। इस घटना से आहत पीड़िता ने जगन्नाथपुर थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जगन्नाथपुर थाना में आईटी एक्ट 2000 के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस की छापेमारी दल ने तकनीकी शाखा की मदद से आरोपी का लोकेशन ट्रैक किया। बोकारो जिले के कथारा ओपी क्षेत्र में शनिवार को ही छापेमारी कर आरोपी सौरभ गुप्ता उर्फ नंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। जैक ने बढ़ाया मैट्रिक इंटर परीक्षा शुल्क, 25% तक की वृद्धि से अभिभावक परेशान, भाजपा ने की वापसी की मांग। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने वर्ष 2026 की मैट्रिक एवं इंटर बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क में व्यापक वृद्धि की है। मंगलवार को जारी अधिसूचना में विभिन्न श्रेणियों के परीक्षार्थियों के लिए फीस में औसतन 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। राज्य भर में हर वर्ष लगभग 7.5 लाख छात्र छात्राएं इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं। जैक द्वारा जारी संशोधित शुल्क संरचना के अनुसार मैट्रिक स्तर पर छात्राओं को अब 980 से 1680 रुपए तक फीस देनी होगी। सामान्य एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के लिए यह राशि 1180 से 1680 रुपए तय की गई है। वहीं इंटर परीक्षार्थियों की बात करें तो छात्राओं के लिए परीक्षा शुल्क 1100 से 1900 रुपए और छात्रों के लिए 1400 से 1900 रुपए निर्धारित किया गया है। भाजपा नेता एवं जिला सांसद प्रतिनिधि कन्हई सिंह ने राज्य सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि महंगाई से जूझ रहे परिवार पर भाजपा ने एक और बोझ डाल दिया है। सांसद प्रतिनिधि दीपक राज ने भी इस निर्णय पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोग खुद संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में परीक्षा शुल्क बढ़ाना उचित नहीं है। शिक्षा को सुलभ बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि कठिन। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो यह लाखों बच्चों के भविष्य पर सीधा असर डालेगा। विधायक सोमेश ने लाभुकों में सामग्री का किया वितरण, बोले यह सरकार के जनहित के प्रति समर्पण का प्रतीक।
राज्य की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शनिवार को मूसाबनी प्रखंड के माटीगोड़ा पंचायत भवन में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का उद्घाटन घाटशिला के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विधायक ने प्रशासन के द्वारा लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से योजनाओं से जुड़े आवेदनों को प्राप्त किया और कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन भी किया। इस अवसर पर शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक सोमेश सोरेन ने कहा है कि यह जन सरोकार आधारित पहल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राज्य की जनता के प्रति संवेदनशील नेतृत्वशाली और जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। आज शिविर में शामिल होकर जन समस्याओं को नजदीक से समझने का मौका मिला। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। बिहार के बाद बंगाल में भी बनेगी एनडीए की सरकार, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का दावा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल में भी एनडीए सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है, अगली बारी बंगाल की है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल के आधार पर एनडीए को वोट दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि महिलाओं का विश्वास नरेंद्र मोदी पर है। महिलाओं के लिए योजनाएं लोगों को काफी पसंद आई हैं, जिससे बिहार में प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला। उन्होंने कहा कि बिहार के जैसे ही पश्चिम बंगाल में भी एनडीए की सरकार बनेगी। बंगाल के वोटर आने वाले दिनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की योजनाएं महिलाओं और युवाओं के विकास और समाज के सबसे निचले तबके के लोगों पर फोकस करते हैं। लोगों को मोदी पर भरोसा है, इसलिए वे एनडीए को चुनते हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हजारीबाग के बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के चटकारी गांव में बरकट्ठा के पूर्व विधायक स्वर्गीय चितरंजन यादव की 16वीं पुण्यतिथि पर आयोजित शोक सभा में शामिल हुई। अपराध पर नियंत्रण के लिए सख्ती बरते पुलिस अधिकारी। देवघर एसपी सौरभ की अध्यक्षता में शनिवार को जिला पुलिस मुख्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी हुई। एसपी ने जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने व पुलिस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। उन्होंने अपराध रोकने के लिए जिले के पुलिस अधिकारियों को सख्ती बरतने का निर्देश दिया। बैठक में जिले के सभी एसडीपीओ, पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी व एसपी कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के प्रभारी मौजूद रहे। रांची की सड़कों पर टोटो से हर दिन बढ़ रहा जाम, उठ रहे हैं व्यवस्था पर सवाल। रांची की सड़कों पर बेलगाम दौड़ रहे टोटो ई रिक्शा अब शहर की यातायात व्यवस्था के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। मुख्य चौक चौराहों पर इनकी भरमार से रोज जाम लगता है। 2 पहिया 4 पहिया वाहन चालकों से लेकर पैदल यात्रियों तक सबको परेशानी उठानी पड़ती है। कई टोटो चालक अचानक वाहन मोड़ देते हैं या बीच सड़क पर रोक देते हैं, जिससे आए दिन जाम और दुर्घटना की नौबत बनती है। बावजूद इसके ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई बेहद कम दिखती है। कुछ साल पहले नगर निगम ने 1800 टोटो को रूट पास जारी किए थे, लेकिन प्रशासनिक बदलाव के बाद यह व्यवस्था बंद हो गई। इसके बाद बिना रूट पास, बिना लाइसेंस और बिना दस्तावेज वाले टोटो धड़ल्ले से सड़क पर उतर आए। कई जगह नाबालिग टोटो चलाते भी देखे जाते हैं। कांटा टोली, डंगरा टोली, किशोरी यादव चौक, कोकर, रिम्स रोड, लगभग हर मुख्य मार्ग पर टोटो का दबदबा है। फ्लाईओवर बनने के बाद कांटा टोली क्षेत्र में ऑटो और टोटो की संख्या और तेजी से बढ़ी है। नतीजा ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद एम्बुलेंस तक जाम में फंस जाती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।